अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन व इला गैरि निहाया। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में जी लगा कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस अज़ीमुश्शान जलसे तक़रीब उर्स में शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। 12:01 हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर 12:16 पे ख़त्म हो जाएगी। बस इतने ही देर के लिए काफ़ी दूर से आप तक पहुंच गया और सरपरस्ते जलसा जानशीने खानकाहे आलिया कादरिया महमूदिया मुईनिया जोगिया शरीफ की दावत मोहब्बत पर बस यही ख्वाहिश रहती है कि आ जाइए आ जाइए, तो बस आ जाता हूँ। इस इरादे से भी नहीं कि 1 घंटा तकरीर करनी है, बहुत कुछ ज़रूरी बातें बता दी। सुल्तान खिताबत हज़रत मौलाना सुल्तान रज़ा साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के बहुत पुराने ख़तीब हैं। आपने उनकी तकरीर सुन ली है। ऐसे ही दौराने गुफ्तगू हजरत ने हाथ चूमने के बारे में एक बात पेश की, तो मैं उसकी वजाहत कर दूं, इसलिए ज़रूरी है कि कोई इसे बुरा ना समझ ले। इसलिए इन्होंने आपको बेदार करने के लिए बता दी है। उसमें और जो मसाइल हैं वो आपके बीच न रखे, वक्त भी नहीं था, तो इस अमल को कोई बुरा ना जाने ले। इसलिए बस इस 15 मिनट में मैं इस बात को रख दूं। वैसे तफसील इस गुफ्तगू के लिए भी तकरीबन घंटे की ज़रूरत है। चूमने के बारे में, चूमना कैसा है, चूमना चाहिए या नहीं चूमना चाहिए, चुमवाना चाहिए या नहीं चुमवाना चाहिए। तो मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म जो रब फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो डरना अल्लाह से और रहना सच्चों के साथ। अपने ज़बान से बोलिए, डरना किसे है और कस के बोलिए, अल्लाह से, और रहना सच्चों के साथ। डरना अल्लाह से और रहना सच्चों के साथ। इसलिए इस मामले पर मजबूत हो जाइए। जिस दिन अल्लाह का डर दिल में बसा लिया, बस ये समझ लीजिए आपसे सब डरने लगे। आज बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक, कन्याकुमारी की सरहद से लेकर कश्मीर की वादी तक का मुसलमान, बल्कि पूरा आलम इस्लाम तबाह है, परेशान है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हम दूर हो गए। अगर सरकार के तरीके से हम दूर ना होते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता कि आज हमें सिर्फ ये कहने पर कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, अंग्रेजी जबान में आई लव मोहम्मद कह दिया,
क्या जुर्म है, माअज़ल्लाह। लेकिन आज सिर्फ ये कह लेने की वजह से आज हमारे उलमा, हमारे भाई ये सब जेल में बंद किए जा रहे हैं। इसलिए इस्लाम के दुलारों, अल्लाह का डर पैदा कीजिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को अपने लिए लाए अमल बनाइए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को सुन्नत समझ के ना छोड़िए, बल्कि सुन्नत समझ के उस पे अमल कीजिए। आज हमें ये कहने नहीं दिया जा रहा है, कल हमें नमाज ना पढ़ने दिया जाएगा, हमें कलमा ना पढ़ने दिया जाएगा। सोचिए हम कहां जा रहे हैं, हमारे ऊपर कैसे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसलिए नबी की सारी सुन्नतों को अपने लिए लाए अमल में लाइए, अपने अमल में लाइए, एक एक सुन्नत को न छूटने पाए। जानते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, पानी देख कर पियो। क्या कहा? पानी देख कर पियो। वही सुनने वाला एक यहूदी था, सुना और घर गया। प्यास लगी, पानी पीने का वक्त आया तो पीने से पहले पानी के घड़े को देखता है तो उसमें एक सियाह रंग का बिच्छा बैठा हुआ है। फौरन उस पानी को छोड़ा, न पिया और सुबह का इंतजार करने लगा। सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचा और पहुंच के अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी एक सुन्नत ने मेरे जान को बचा लिया। अगर मैं देख के पानी ना पीता तो मैं मर गया होता। आपकी एक सुन्नत ने जब मेरी जान को बचा लिया, जब आपकी एक सुन्नत का आलम यह है तो लाए हुए दीन का आलम क्या होगा, आपकी शरीयत का आलम क्या होगा। आप मुझे पढ़ाइए कलमा और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुक्रिया, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहतरम, एक सुन्नत का आलम यह है कि एक यहूदी मुसलमान हो रहा। आज हम मुसलमान होकर नबी की सुन्नतों से दूर हो रहे हैं। आज हमें नबी का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है। बड़े बड़े उलमा खानकाहों के चश्मो चिराग जेल में बंद कर दिए गए। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बजरिए आप तक खबरें आ चुकी होंगी। इसलिए इस्लाम के दुलारों, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालिए और सच्चे हुजूर के आशिक बनिए। और ये इश्क का मिजाज और ये जज्बा अगर आपको कहीं से मिलेगा तो वो खानकाहों से और कहीं दूसरी जगह से नहीं, वो आपको खानकाहों से मिलेगा। नबी से मोहब्बत का ढंग खानकाही ही से मिलता है, बुजुर्गों ही से मिलता है। यही वजह है मोहतरम, इस सिलसिले में कुछ और बातें कहता कि औलियाए इज़ाम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर हुजूर की बारगाह में कुत्ता बन के रहते थे। वक्त नहीं जिक्र करूं, आला हजरत सरकार फाज़िले बरेलवी ने बारगाह रिसालत माब में पहुंचे, अर्जी लगाई, जियारत में ताखीर होने लगी तो कह उठे, कोई को पूछे तुमसे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। मौका मिला तो कुत्ता बन के भी रहे और न तो उस दर का अपने को कुत्ता कहा। जब खाकसारी इंकसारी का आलम यह है, ये सबक हमें कहाँ मिलता है तो बुजुर्गों के यहाँ से मिलता है। ये जो आज आप बैठे हैं, साहिबे उर्स सरकार सैयदना तैयबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी सरकार तैयब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स की तकरीब में आप शामिल हुए। मोहतरम, आप जितने हाजिरीन हैं,
इसमें से एक भी आपको नहीं मिलेंगे जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत न हो, जो हुजूर से मोहब्बत करना न जानते हो। इसलिए हम अपने अमल के एतबार से हुजूर के सच्चे आशिक बने, अपने किरदार के एतबार से हुजूर के सच्चे आशिक बने। सिर्फ कागज पर आई लव मोहम्मद लिखकर गली गली नगर नगर घूमकर हम ऐसे आशिक ना बने कि कागजी आशिक, हम सच्चे आशिक बन के रहें। अल्लाह अमल की तौफीक दे, कही आमीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरना अल्लाह से है, रहना सच्चों के साथ है, कहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साहिबे उर्स सरकार तैयब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप के और सरकाराने जोगिया के बारे में मैं कुछ बातें आज अर्ज करने के इरादे से आया था। घड़ी इस बात की इजाजत नहीं दे रही है। जलसा 12 ही बजे खत्म होना था, 12 के बाद तो मैं आया ही, इसलिए वक्त ज्यादा ना लूंगा। एक बहुत जरूरी बात अर्ज करता हूं। हजरते सरकार तैयब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने औलादों की जो परवरिश की है, कम से कम हम अगर पीर के तरीके को भी ना अपना सके तो क्या पाए हैं। अपने औलादों की जो परवरिश की है उसका क्या निराला शान है, क्या निराला शान है। साहिबे उर्स सरकार सैयदना तैयब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े साहबजादे हजरते सरकार सैयदना नूरुल हसन, हजरते नूरुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने इस आबादी में एक मरकजी इदारा कायम किया। और जानते हैं सरकार सैयदना तैयब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो साहबजादे जिन्होंने अपने अब्बा हुजूर के इस उर्स की तकरीब को कायम रखा, यानी हजरते मोईन मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जिस सिलसिले को उनके सच्चे वारिस और जानशी हजरते मौलाना सुवैदुर रहमान साहब किबला बाकी रखे हुए हैं, जो वालिद माजिद से इनको मिला बाकी रखे हुए हैं अपने दादा के उर्स। मैं इन भाइयों के मोहब्बत पर बस हुजूर की एक हदीस पढ़ता हूं। आप जानते हैं मैं तकरीर के हर हिस्से में हुजूर की हदीस लाया करता हूं कि हुजूर का फरमान इस सिलसिले में क्या है। आज भाई के खून का प्यासा भाई है, आज भाई के खून का प्यासा भाई है। अल्लाह अल्लाह उस भाई, वो भाई खून का प्यासा है जो एक मां के बतन में रहा हो। लेकिन ये दोनों भाई, अल्लाहु अकबर, वालिद तो एक लेकिन वालिदा दो। बावजूद उसके इन दोनों में जो मोहब्बत, इन दोनों में जो प्यार, इन दोनों में जो भाईचारगी कायम रही, मैंने देखा नहीं है। इन अजीम बुजुर्गों को, हजरत मोईन मिल्लत को देखा जब हजरत मौलाना सुवैदुर रहमान साहब किबला की दस्तार सज्जादगी हो रही थी उसी मौके पर, लेकिन सरकार सैयदना नूरुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा। और याद रखिए, देखा ना देखा, हजरत की तालीमात मैं आपके सामने रख रहा हूं। हजरत नूरुल हुसैन हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साहबजादे का निकाह अपने छोटे भाई हजरते मौलाना शाह मोईन मिल्लत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहबजादी से शादी किया। इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे
दूसरे से रिश्ता जोड़कर अपने मुरीदों को नबी मुकर्रम के इस फरमान पर अमल की तालीम दी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे बाप का हक बेटे पे। देखिए, बड़े होने की वजह से बड़े भाई ने अपने साहबजादे का निकाह अपने छोटे भाई की बेटी से किया। बताइए, यही तो हमारा इस्लाम हमें तालीम दे रहा है, यही तो तालीम। और याद रखिए, खुद शाही हजरत मोइनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद पीर थे। हजरत मौलाना सोहैबुर रहमान साहब चाहते तो अपने अब्बा हुजूर से भी मुरीद हो सकते या और किसी शायख से मुरीद हो सकते थे, लेकिन इन भाइयों के दरमियान जो मोहब्बत थी और उनके आल औलाद में जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का समरा है कि हजरत मौलाना सोहैबुर रहमान साहब क़िबला अपने चचा मुकर्रम सरकार सैयदना नूरुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपनी आखिरत आबाद करने के लिए, अपनी दुनिया आबाद करने के लिए अपना पीर मुंतखब किया। बताइए, ये कितनी बड़ी मोहब्बत है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों में ऐसी मोहब्बतों को आम करें कि जो अपने चचा से मोहब्बत रखें, अपने भाइयों से मोहब्बत रखें, अपने ख़ैशो-क़रबा से मोहब्बत रखें, अपने सीने से कीना निकालें और अपने सीने को सरकार का मदीना बनाएं और मोहब्बत को आम करें। खानकाहों से मोहब्बतें आम होती हैं, जैसा कि सरकाराने जोगिया से ये तालीम मिली है। मोहतरम, देखिए, धोखा हुआ 2 मिनट गुफ्तगू मेरी बढ़ गई। चूमने के बारे में जो मैंने शुरू करना था वो बाकी रह गया। सिर्फ 1-2 बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। मोहतरम, देखिए, चूमना गलत ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, दीगर रवायतें इस सिलसिले में बाद में पढ़ूंगा। प्यारे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बच्चों को चूमते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम नहीं चूमते? उसने कहा, क्या आप बच्चों को चूमते? मैं तो नहीं चूमता हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अगर तेरे अंदर रहमत का मादा ना दिया तो मैं क्या करूं? मतलब ये कि जब बाप अपने बेटे को चूमे तो चूमने से ये पता चलता है कि बाप के दिल में बच्चे की मोहब्बत है। अगर उस्ताद के हाथ को शागिर्द चूमे तो ये पता चलता है कि उस्ताद की मोहब्बत शागिर्द के दिल में है। अगर पीर के हाथ को मुरीद चूमे तो ये पता चलता है कि पीर की मोहब्बत मुरीद के दिल में है। और ऐसी मोहब्बत बाकी रखनी भी चाहिए। ए इस्लाम के दुलारा, ये उस मजहब वालों की तालीम है कि चूमना शिर्क है, माज़अल्लाह। जबकि अल्लाह के नबी की बारगाह में एक शख्स आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे नबी को मक्का फतह करा दिया तो मैं खाने काबा के चौखट को चूमूंगा। आका ने फरमाया कि तुम्हारी माँ हयात से है? कहा हाँ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह हयात से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। इसलिए ऐ इस्लाम के दुलारों, चूमना शिर्क नहीं है। अगर कोई धोखे में इस अमले हसना को, अच्छे अमल को, अगर कोई आपसे ये कहे कि ये अमल शिर्क है, ये अमल बिदअत है, तो ऐसे बातिल तालीमात से बचिएगा। इस इरादे से चूमिए कि ये हमारे पीर हैं और ये पीर की औलाद हैं। हमें इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों का सदका और फैज हमें मिलेगा। हमें ये चाहिए कि हम बुजुर्गों से जुड़ के रहें, फैज हासिल करते रहें। इन अमल से पीर और मुरीद के मोहब्बत का रिश्ता जाहिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला अमले हसना की तौफीक दे। अल्लाह के नबी खुद अपने नवासों को हजरत हसन हुसैन
को चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हसन हुसैन को चूमते हैं और सूंघते हैं। आका ने फरमाया, चूमता इसलिए हूँ ये मेरे बेटी के बेटा है, और सूंघता इसलिए हूँ कि जन्नत के फूल हैं। बात समझ में आ गई होगी, और भी रवायतें पढ़ता, इसलिए वक्त नहीं है। बड़ी जामे तकरीर हज़रत मौलाना सुल्तान साहब क़िबला और उनसे पहले दिगर शोरा खुतबा और भी नुक़बा सबसे आपने सुन लिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला इस जलसे बाबरकत को शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमा ले। और इस अजीम जलसे में हज़रत मौलाना शाह कैफुल वरा साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी बता रही है कि हज़रत मौलाना सिफ़तुर रहमान से, यानी इनसे इनका कितना गहरा मरासिम है। और ये मोहब्बत हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार, मशाइख़ जोगिया सरकाराने जोगिया के सदक़े तेरी बारगाह में तैयबुर से तैयबुल औलिया में तेरी बारगाह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ मौला के यहाँ के तमाम मशाइख़ों के और तमाम हाज़रीन सामईन सब पर मौला करम और रहम की बारिश नाज़िल फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, और सबको हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म और दुश्मनों के दुश्मनी, बागियों की बगावत से बचा, और सब में इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी, मोहब्बत बाकी रख। हज़रत शाह पीर तरीक़त मौलाना सुहैदुर रहमान साहब क़िबला सज्जादा नशी खान काहे महमूदिया तैयबिया और मोइनिया, ये देखिए इनके इस हालत को देखिए। आज आप सोचिए, इनके मजले भाई बिरादर गिरामी इज्जत वक़ार आली जनाब हज़रत शाह हाफिज़ कारी मौलाना सिफ़तुर रहमान साहब, और ये देखिए इनके छोटे भाई हज़रत मुतय्यबुर रहमान, ये सब देखिए इन भाइयों की मौजूदगी बता रही है कि एक भाई को भाई के साथ मिलजुल के ही रहना चाहिए। इससे दुनिया भी आबाद होती है, आखिरत भी आबाद होती है। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।